हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट की बात करेंगे और ये कंपोनेंट है हिमाचल प्रदेश जीके। हिमाचल प्रदेश जीके जहां से हर साल हम लोगों को 20 से 25 सवाल देखने को मिलते हैं और हिमाचल प्रदेश जीके के बिना इस एग्जाम को क्लियर करना काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है। और कहीं ना कहीं जो लोग सीरियसली एचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में जरूर आइडिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वहां पे हम लोग यही देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जीके के अलग अलग सालों में कितने कितने सवाल हम लोगों को देखने को मिले, पिछले कुछ सालों में जो पैटर्न जिस तरह से सवाल पूछे जाते थे उनमें जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो चेंजेस क्या क्या हैं, किन किन चीजों के ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। हर एक जो अलग अलग पार्ट है हिमाचल प्रदेश जीके का, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है या हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है, उसमें से किस किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो पिछले 10-12 साल के एनालिसिस के ऊपर हमारा आज का सेशन आधारित रहेगा और वहां पे हम लोग अलग अलग जो की एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर जो है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे। इसके साथ एंड में जो सोर्सेज हैं, जो स्टडी मटेरियल है, किसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा रिलाई करना है, कैसे हमने चीजों को पढ़ना है, कैसे हमने चीजों को अप्रोच करना है, उसके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हर साल हम लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके से कितने कितने सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम लोग सीधा सीधा बात करें यहाँ पे तो 2017 की मैं बात करूंगा तो 2017 में हम लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके से 22 सवाल देखने को मिले, 2018 में 20, 2019 में 20, 2020 में देखिए 26 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आधारित थे, 2021 में जो है वो 23 क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर पूछे गए और 2022 में जो पेपर कंडक्ट हुआ उसमें 20 सवाल जो हमें देखने को मिलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो पेपर यहाँ पे जो मैंने ईयर लिखे हैं ये वो ईयर है जिस साल पेपर कंडक्ट हुआ है। क्लियर? जैसे जो 2022 में पेपर कंडक्ट हुआ वो बेसिकली एचपीएएस 2021 था, लेकिन जिस ईयर में पेपर कंडक्ट हुआ उसके बेसिस के ऊपर कितने कितने सवाल हम लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन से देखने को मिले वो आप सब लोगों के साथ स्क्रीन पे है। तो यहां पे आप लोग एक चीज अज्यूम कर सकते हो, अज्यूम क्या कर सकते हो, एक चीज विजिबल है कि हम लोगों को 20 सवाल जो है वो मिनिमम हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर जो वो देखने को मिलेंगे। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि आउटसाइड हिमाचली, हालांकि इस बार जरूर देखा गया कि एक दो जो लोग हैं उन्होंने इंटरव्यू में भी अपीयर किया, लेकिन उनके इंटरव्यू में मार्क्स वगैरह जो वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर कंट्रोल अगर किसी का नहीं है तो उसका जो खामियाजा है वो ये भुगतना पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके जिसका 33% हिस्सा रहता है उसको क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो मेंस क्लियर कर लेंगे तो मेंस में उनका स्कोर जो इतना कम होगा कि फाइनली जो है वो रैंक में आना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने काफी साल हो गए हैं बाउट साइड हिमाचली जो है उनको एग्जाम को क्लियर करते हुए नहीं देखा है, हालांकि प्री क्लियर करते हुए, मेंस क्लियर करते हुए जरूर देखे गए हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो है वो हमने देखा कि उस स्टेज को जो वो पार करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाली जो एग्जामिनेशन है ये काफी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि आप लोग हिमाचल से हो, हिमाचल जीके को समझना, अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली जो है वो आसान है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्लियर? नहीं तो बहुत सारे और राज्य हैं, जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूंगा, यूपी की बात करूंगा, तो वहां पे जहां पे हिंदी को भाषा के रूप में यूज किया जाता है तो यहाँ पे आउटसाइड दी स्टेट्स यानी इन राज्यों के अलावा के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, वो भी एग्जाम को क्लियर करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ऐसा नहीं देखा जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो क्या है, हमारा हिमाचल प्रदेश जीके है। तो ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश जीके आप लोगों के का जो कंट्रोल है वो एचपी जीके के ऊपर अच्छा होना चाहिए। और जिस तरह से देखा गया है कि आजकल एग्जाम का नेचर चेंज हो रहा है, जैसे देखिए जब मैं लास्ट 2 सालों की बात करूंगा 2021 और 22 में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट हुआ और इससे पहले के जो हमारे पेपर हुए हैं उनमें और इन 2 पेपर्स में, स्पेसिफिकली लास्ट ईयर कंडक्ट हुए पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर? पहले सीधे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते थे, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते थे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर भी आधारित नहीं होते थे, अगर होते थे तो 1-2 ही होते थे। क्लियर? लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स ओरिएंटेड है और वहां पे अगर एक स्टेटमेंट भी आपको नहीं पता है तो आपको आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्लियर? तो यही कारण है आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग इन चीजों के ऊपर भी प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे कि क्या चेंजिंग नेचर हमें एचपीजीके के अंदर देखने को मिल रहा है और आप लोग जो इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आने वाली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये तो हमारा एक बेसिक सा डिस्ट्रीब्यूशन है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस में से जीएस के अंदर जो है वो हम लोगों को एचपीजीके के कितने कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं। जब हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके की बात करते हैं तो उसको हम लोग और आगे जाके डिवाइड करते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश,
ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्लियर, एनवायरमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्लियर। तो यहां से जो अब हम लोगों को अलग अलग एरिया से भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो किन किन थीम्स के ऊपर आज तक प्रश्न पूछे गए उनके बारे में जो आज के सेशन में प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाएगा, क्लियर। लेकिन इससे पहले ये हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस एरिया से कितने कितने सवाल पूछे गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या जो है वो ऑब्जर्व किया गया है पिछले 2-3 सालों के अंदर, स्पेसिफिकली जो पास्ट 2 इयर्स हैं हमारे, कि हिमाचल प्रदेश जीके में क्या क्या चेंजेस जो हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, मोर फोकस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए क्या है। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिस्कस किया, आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश जीके के भी अलग अलग एस्पेक्ट है। जैसे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री एक एस्पेक्ट है, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी एक एस्पेक्ट है, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी एक एस्पेक्ट है, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी एक एस्पेक्ट है, क्लियर। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटी है उसके ऊपर तो सवाल ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, 2-3 बहुत रेयरली होता है। पिछली बार तो हमने एक भी सवाल नहीं देखा, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन जो है, इससे ज्यादा पॉलिटी के ऊपर सवाल नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो या हिस्ट्री के ऊपर पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के ऊपर पूछे जाएंगे, इकोनॉमी के ऊपर पूछे जाएंगे। आज से 4-5 साल पहले क्या होता था, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस का मेरा मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% सवाल, मतलब अगर जो है वो हमारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 12 से 14 सवाल जो है वो हिस्ट्री के ही हुआ करते थे, और उसके बाद कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा हो जाते थे, कभी इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादा हो जाते थे। सबसे ज्यादा लेकिन वेटेज किसको दी जाती थी, जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री थी उसको। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक चीज ऑब्जर्व की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है अब उसकी वेटेज जो 40 to 50% के बीच में, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिल रही है। और जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और स्पेसिफिकली जो इकोनॉमी है उसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है। अब मान लीजिए आज भी जब हम लोग हिस्ट्री के सवाल देखते हैं तो ऑन एन एवरेज हम लोगों को हिस्ट्री में, मान लीजिए अगर 20 सवाल हैं तो हिस्ट्री में हम लोगों को जो वो 8-9 सवाल जो वो मिनिमम, या मान लेते हैं हम लोग जो है वो हम लोगों को 10 क्वेश्चन जो वो हिस्ट्री के ऊपर देखने को मिलेंगे। हालांकि पिछले साल हिस्ट्री के ऊपर जो सवाल थे वो थोड़े से कम थे, क्लियर। तो मान लेते हैं अगर हिस्ट्री में 10 सवाल आ रहे हैं। अब जब हिस्ट्री को हम लोग अप्रोच करते हैं तो हिस्ट्री को अप्रोच करते हुए हिस्ट्री के भी अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, अलग अलग सेगमेंट रहते हैं। सेगमेंट का मेरा मतलब क्या है, अब यहां पे मैं सीधा सीधा जो रेफरेंस है वो आप लोगों को जगमोहन बलोखरा बुक का ही लूंगा, क्योंकि वही जो है वो मदर ऑफ ऑल बुक्स हैं। जितनी भी किताबें बनी हुई हैं, चाहे हमारी है किसी की भी है, वो वहीं से ही रेफरेंसेस जो है उनको पिक करते हैं। इवन कमीशन में भी जो है वो उसी को ही एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे हमारी किताब है उसको आप लोग कभी भी एक रेफरेंस के रूप में साइट नहीं कर सकते हो कि जी इनकी किताब में लिखा हुआ है तो ये सही है। बलोखरा जो है उसको आप साइट कर सकते हो, जो एचपी यूनिवर्सिटी की बुक्स है उनको आप साइट कर सकते हो, उनको आप कोट कर सकते हो। मियां गोवर्धन सिंह की किताब है उसको कोट कर सकते हो, क्लियर। तो जो थोड़ी एक्सेप्टेड बुक है, अच्छे ऑथर्स के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, उन्हीं को जो है वो हम लोग एक सोर्स के रूप में भी साइट कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन बात पे आते हैं कि जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं इन जनरल, जब मैं बलोखरा की रेफरेंस दूंगा तो आप उसको पढ़ोगे तो हिस्ट्री देखिए हमारी कैसे है। हिस्ट्री हमारी लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा, हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ कुल्लू। इसी तरह के तरीके से हमारे अलग अलग चैप्टर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों को इतिहास देखने को मिलता है। हालांकि उसमें ज्योग्राफी का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन है वो इतिहास के ऊपर। और इतिहास का मेरा सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, उनके ऊपर आधारित है कि कौन इंपॉर्टेंट राजा है, किसने कौन सी बैटल लड़ी, किसने क्या किया, क्लियर। उसके साथ साथ कहां कहां से हमें कांगड़ा के इतिहास पर क्या क्या एक्सकवेशंस मिली, क्या क्या इंस्क्रिप्शंस मिली, उनका जिक्र जो वो मैक्सिमम यहां पे किया गया। इसके साथ साथ जब हम लोग इतिहास को देखते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है, दूसरी हम लोगों को जो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो भी देखने को मिलता है। कल्चरल का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की मैरिजेस हैं, डांसेस हैं, बर्थ कस्टम्स हैं, डेथ कस्टम है। किन्नौर में उसको डिफरेंट है ना, डेथ कस्टम जो उसको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, लाहौल स्पीति में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। जब हम लोग लोअर एरियाज की बात करते हैं वहां पे डिफरेंट है। तो वही शब्दावली, वही वोकैबुलरी जो वो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्लियर। यानी कि जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक तो हिस्ट्री जो वो किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री होगी, जहां पे राजाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, उनके टाइम पे घटित हुई इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। और दूसरा हमारा रहेगा हिमाचल प्रदेश का कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कि हम लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है वो क्या है, क्लियर। हमारे यहाँ पे शादियां कैसे हो रही है, हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर जो वो किस तरह का है, हमारे यहाँ पे पेंटिंग्स किस तरह की हैं, डांसिंग, म्यूजिक, ये सारी की सारी चीजें जो हमारे कल्चर के अंदर आती हैं। तो कल्चर जो है, आजकल एक चीज ऑब्जर्व की गई है। देखिए पहले क्या होता था, पहले किंग स्पेसिफिक इतिहास के ऊपर मेन फोकस होता था कि किस राजा ने क्या किया, वो ज्यादा सवाल पूछे जाते थे। लेकिन आजकल क्या होना शुरू किया हो गया है, आजकल
जो हमारा इतिहास, जो हमारा हिस्ट्री, जो मेजर पोर्शन कैरी करता है, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर को हम लोग निकाल लेंगे थोड़ा सा, जो मेजर पोर्शन कैरी करता है, क्लियर, उसमें धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, वो किसके ऊपर होगी, ये शिफ्ट आपकी कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर होगी, क्लियर। अब देखिए कल्चरल एस्पेक्ट्स को करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैं लोअर एरियाज का हूं, अपर एरियाज में अगर मैं नहीं रहता हूं, वहां के कस्टम से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, तो वहां की जो लोकल शब्दावली है, लोकल वोकैबुलरी है, उसके बारे में मेरे को आइडिया होना जो वो थोड़ा सा कम होगा, तो मेरे लिए वो मुश्किल हो जाएगा, क्लियर। तो सिमिलरली वाइसा वर्सा भी ट्रू है, जो लोअर एरियाज में जो शब्दावली यूज की जाती है वो अपर एरियाज वालों के लिए थोड़ा सा समझना जो वो मुश्किल हो जाएगा, उसी के ऊपर जो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कहानी समझिए कि अगर मैं मैरिज कस्टम की भी बात करूंगा, बर्थ कस्टम्स की भी बात करूंगा, डेथ कस्टम्स की भी बात करूंगा, तो वो कितने होंगे, वो 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, क्लियर। लेकिन जब मैं कांगड़ा के ही राजाओं की बात करूंगा तो वहां पे 400 राजा होंगे। तो सीधी सीधी बात क्या रह जाती है कि जो इतिहास होता है उसमें इस वाले इतिहास को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कल्चर फिर भी कन्कर किया जा सकता है, कल्चर फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, हालांकि मुश्किल होता है, फैक्चुअली डोमिनेटिंग होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हम लोग सुनते हैं जो जिन शब्दों से हम वाकिफ नहीं होते हैं, उनको मेमोराइज करना मुश्किल होता है, लेकिन आइडिया होता है, पता होता है कि सवाल जो है वो यहां से पूछे जाएंगे। तो आजकल ये जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो पहली सजेशन मेरे को आपकी सीधी सीधी मेरी सजेशन आप सब लोगों को ये है कि किंग स्पेसिफिक तो पढ़िए, जितना याद कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, लेकिन जो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं उनके ऊपर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ट्राइब्स के ऊपर ज्यादा जो है वो काम करना है, क्लियर, क्योंकि यहां से जो है वो ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, और पूछे भी जा रहे हैं। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन हमारी है वो यही है कि जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन रहेगा, हिस्टोरिकल पोर्शन रहेगा हिमाचल प्रदेश का, वहां पे जो हिमाचल प्रदेश का कल्चर है, क्लियर, उसके ऊपर हमारा मेन ध्यान रहेगा। तो पहला जो चेंजिंग नेचर ऑब्जर्व किया गया है कुछ समय में वो ये वाला है। दूसरे की हम लोग बात करते हैं, दूसरा है रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। देखिए अगर आप लोग पुराने पेपर उठा के देखोगे, जैसे मान लीजिए 2015 की बात करोगे, 16 की बात करोगे, 17 की बात करोगे, तो वहां पे इकोनॉमिक सर्वे से हमें इक्का दुक्का ही क्वेश्चन देखने को मिलते थे, कभी 2 क्वेश्चन आ गए, कभी 3 क्वेश्चन आ गए, क्लियर। लेकिन पिछले 2 सालों में एक ट्रेंड और चेंज हुआ है, जहां पे इकोनॉमिक सर्वे से आने वाले सवालों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्लियर। या मैं ऐसा कहूं कि आजकल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हिस्ट्री को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है। तो शायद ये स्टेटमेंट भी सही, ये स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों की बिल्कुल, या ये जो स्टेटमेंट मैंने दी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर जो वो 20 सवाल आए, उन 20 सवालों में से जो किसी जमाने में हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस होती थी, लास्ट टाइम ये जो इंपॉर्टेंस है वो किसको दी गई, वो इकोनॉमिक सर्वे को दी गई। हालांकि एचएस एग्जामिनेशन में बजट के ऊपर सवाल नहीं थे, लेकिन जब हमने नायब तहसीलदार का एग्जाम देखा तो वहां पे देखा गया कि जो हिमाचल प्रदेश का बजट है उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो एचपीएससी या एचपीपीएससी या कमीशन के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनके ऊपर हमें प्रॉपर नजर रखनी होती है कि किस तरह से जो वो डायमेंशन या किस तरह से जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहे हैं, और उसी के ही अकॉर्डिंगली जो अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, क्लियर। तो कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपका इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है उसको भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जो शायद पहले स्टूडेंट्स नहीं दिया करते थे। लेकिन अब जो चेंजिंग नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है वहां पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है उसको इंपॉर्टेंस आप लोगों को देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोगों को यहां से देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, अब देखिए ये 9 सवाल आएंगे, 9 के 9 करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा फिगर्स हैं। और पहले क्या होता था कि एक ही फैक्ट के ऊपर आंसर निकल जाता था, और अब क्या है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल फैक्ट्स दिए गए होते हैं, और जब तक हमें हर एक फैक्ट के बारे में श्योरिटी नहीं होती है तब तक आंसर निकालना जो हम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा कहानी क्या हो गया, जो पहले नहीं हुआ करता था, कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर फोकस करना है, क्लियर। तो अब आप ऐसा समझिए कि हिमाचल प्रदेश जी के आप पढ़ रहे हो तो जितना ध्यान आपने हिस्ट्री पे दिया उतने आपने सर्वे और बजट पे भी देना है, क्लियर। हो सकता है सवालों में वेरिएशन हो सकता है सवाल 9 की जगह 4 आ जाए, 5 आ जाए, क्लियर। लेकिन कहानी सीधी सीधी क्या है कि वो 4-5 भी अल्टीमेटली जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्लियर। तो दूसरी बात तो ये आ गई जो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में, या जो चेंजिंग नेचर हम लोगों को एचपीजीके का देखने को मिल रहा है वो है। तीसरा है दैट इज मल्टीपल स्टेटमेंट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। पहले क्या होता था, क्वेश्चन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से एक जो है वो आपका आंसर रहेगा, इसको करना थोड़ा सा इजी होता था, क्लियर। आजकल क्या हो गया है, क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट में फैक्ट्स। जब तक सारी स्टेटमेंट्स के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, हालांकि कभी कभी एलिमिनेशन लग जाता है,
लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ जहां पे एलिमिनेशन लगाना थोड़ा मुश्किल हो, तो फिर आपको जब तक हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप चीजें जो इजिली कंकर या कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आजकल क्या हो गया है, मल्टीपल फैक्ट्स, मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई, फिर आपसे पूछा जाएगा कि चलिए बताइए ए 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, यानी कि अब क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्लियर? तो जहां पे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अब यहां पे आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद होंगी तब जाके आप उस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो आप ऐसा मानिए कि जो पहले 25 क्वेश्चन भी आया करते थे तो उन 25 क्वेश्चनों में एक ही फैक्ट आपसे पूछा जाता था, तो मतलब आपको पूरे पेपर में 25 फैक्ट देखने को मिलते थे हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर। अभी यही ऑन एन एवरेज मान लीजिए अगर 3 लाइन भी पूछ रहे हैं तो कम से कम 75 चीजें, जब तक या 75 फैक्ट्स आपको नहीं क्लियर होंगे तब तक आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं कर पाओगे, आपको सॉल्व करना जो वो काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो कहानी क्या हो रही है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखना, अगर आप 2011 2010 बड़े पहले के पेपर को उठा लोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बड़े आसान पेपर है, तो कोई भी क्लियर कर लेगा। क्लियर? तो हमेशा यही होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे एग्जाम्स जो है वो मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, और आप लोगों को इसी तरीके से जब अपनी प्रिपरेशन को जब वो प्रॉपर्ली डेवलप करना होता है। क्लियर? अगर आप तैयारी वैसे ही कर रहे हो जैसे 2014-15 में आता था तो फिर आज पेपर निकालना जो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? हर साल हम लोगों को अपनी प्लानिंग, अपनी प्रोसेस, अपनी स्ट्रैटेजी उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एग्जाम के लिए हम लोगों ने रिलेवेंट रहना है, क्योंकि इनके लिए भी टास्क है कि जैसे जैसे आप देखिए यार इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। क्लियर? हर कोई जो वो पढ़ा रहा है, डन। तो जब इतने सारे इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे तो जब जो आया हुआ है वो तो वो पढ़ा ही देंगे आपको, लेकिन कहानी सबसे बड़ी ये रहती है कि जो आ सकता है या जो आने की संभावना या पॉसिबिलिटी है उसके लिए आप कितने ज्यादा प्रिपेयर हो, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्लियर? तो यही कारण है पेपर टाइम के साथ आसान नहीं होंगे, पेपर टाइम के साथ मुश्किल होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके बहुत खुशी मिलती है कि यार ये तो मेरे को आता ही है, तो खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आने वाला पेपर उससे डिफिकल्ट होगा। हाँ, ये जरूर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम लोगों को अंदेशा देते हैं, कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन हमेशा तैयार रहिए, हमेशा प्रिपेयर रहिए। चीजें जो है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें जो है वो मुश्किल होंगी, और ध्यान रखना सबके लिए मुश्किल होंगी, तो ज्यादा ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि जो अपनी प्रिपरेशन है उसको सपोर्ट करिए और उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ 100% एफर्ट्स लगाइए, और एक्यूरेसी जो है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जहां पे बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको आई थिंक बार बार सेशंस में बोलता रहता हूं कि पेपर जब आप दे के आओगे और आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, अगर आपका हो गया तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर नहीं हुआ तो अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ के एनालाइज करोगे तो आपके नहीं होने का कारण वो सवाल होंगे जो आप सही कर सकते थे या जो आपको आते होंगे, आपने किसी कारण से जल्दबाजी में, ओएमआर में गलती, इनकरेक्ट करेक्ट नहीं पड़ा, उसके कारण जब आपने उनको गलत कर दिया होगा। तो आपके जो फेलियर है उसका कारण वो सवाल नहीं होते जो आपको नहीं आते हैं, उसका फेलियर का कारण वही होते हैं जो आपको आते होते हैं, लेकिन आप उनको 100% एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो जो लोग थोड़े समय से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, होपफुली जो ये स्टेटमेंट मैंने बोली उससे जो है वो कंप्लीटली एग्री करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंसेस ही है, चाहे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं या फिर हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस है। क्लियर? तो तीसरी स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ गया। तीसरी जो चीज हमें चेंज देखने को मिल रही है, अगला है मोर कवरेज। मतलब जहां पे पहले हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता था और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी उतना ज्यादा फोकस हम नहीं भी करते थे, तब भी पेपर में अच्छा स्कोर हो जाता था। इस स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सारे कवर करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जहां पे हिस्ट्री में पहले एक ही फैक्ट एक क्वेश्चन में देखा जाता था या पूछा जाता था, अब वही फैक्ट जो है वो 3-4 स्टेटमेंट्स के जरिए 3-4 फैक्ट जो है आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप लोग जो वो सॉल्व कर पाओगे। तो अब जो कवरेज है, तो पेपर के अंदर अगर कवरेज ब्रॉड है तो ऑब्वियस बात है आप लोगों की कवरेज भी ब्रॉड होनी चाहिए। आप लोगों को भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली, ज्यादा अच्छे तरीके से जो वो चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो आप इसको जो है वो अचीव कर पाओगे, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है? चलिए, इसके साथ साथ जो वो फोकस ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। हालांकि पहले भी डाटा और फैक्ट ही पूछे जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा अजीब सी तरह का डाटा पूछा जा रहा है। अजीब सी तरह का मतलब क्या है कि अच्छा बताइए जरा कितने किलोमीटर की लाइन बनी? 526.3 किलोमीटर, 524.3 किलोमीटर। अब इतना ज्यादा बारीकी से आंसर करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो आजकल जब जब आप डाटा, कोई भी फैक्ट, कोई भी ईयर, क्लियर, कुछ भी जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने जब उसको थोड़ा सा सीरियसली कॉन्शियस माइंड के साथ जो वो रीड करना है, क्योंकि वो सीधा ईयर, डेट,
डाटा सीधा जो वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो है वो कंफर्म करिए कि ये सही डाटा है या गलत डाटा है। उसको कंट्रोल करना जो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा अब जो इंक्लूड हुआ है स्पेसिफिकली जब से इकोनॉमिक सर्वे की वेटेज जो है वो बड़ी है, इंक्रीज हुई है और डाटा स्पेसिफिक सवाल पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो मुश्किल हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है। पर ध्यान रखिए, अब आपको पता है कि क्या आ सकता है। पिछले साल बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज था, हालांकि उससे पिछले साल जो पेपर आया था उसमें अंदेशा मिल चुका था कि किस तरह के प्रश्न, किस तरह के सवाल जो हैं वो अब कमीशन के द्वारा पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये वो हिमाचल प्रदेश जीके का हिस्सा है जो मुश्किल वाला है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लोगे, 3-4 चीजें जिनके ऊपर मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं, अगर आप ये आपके नियंत्रण में हो गए, आपके कंट्रोल में हो गए, तो पेपर अगर मान लो आसान भी आ गया, वन लाइनर भी आ गया, सब कुछ भी आ गया, कुछ भी हो सकता है, क्लियर, वन लाइनर भी आ गया, फिर भी आप लोगों के लिए जो है उसको करना आसान होगा। लेकिन अगर मुश्किल इस तरीके का जैसे पिछली बार आया था पेपर, वैसा पेपर अगर आएगा, उससे पिछली बार आया था, तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आप लोगों को जब एक प्रॉपर फोकस के साथ जब वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। पहले लाइट हार्टेड भी प्रिपरेशन यानी रीडिंग भी करते थे, तब भी क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता था। अब थोड़ा सा जो वो मुश्किल हो गया, तो आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन, ज्यादा फोकस के साथ, और जो फोकस एरियाज है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कल्चर जो है वो फोकस एरिया होना चाहिए, इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे और बजट फोकस एरिया होना चाहिए। यहां से ज्यादा प्रश्न, ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर? समझ आगे कहानी की नहीं है? ठीक है जी। तो पिछले कुछ टाइम पे जो आजकल जैसे करंट अफेयर्स के बारे में मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एक हम लोगों को बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज जो वो देखने को मिल रहा है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर भी हमें काफी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये जो है वो मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल कि किस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके में चेंजेस हो रहे हैं जो पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। तो ये दूसरी चीज है जिसके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग तीसरे एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं जी ठीक है हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जीके में पढ़े क्या, यानी कि किन टॉपिक्स के ऊपर जो वो हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें, किन टॉपिक्स को जो है वो हम लोग रीड करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ बाइफर्केशन की हुई है, तो आप लोग जो है इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है जी। देखिए ये सवाल है, देखो ये क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द स्टेट फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ 3 स्पीसीज। अब ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, सर्वे के अंदर ये डाटा दिया हुआ है। अब देखिए कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, कितना परसेंट है, ये पूरे के पूरे, जब देखिए 1 2 3 4, तो 4 जो डाटा है जब तक आपके पास नहीं होगा इस सवाल को करना, हालांकि एलिमिनेशन से निकल जाएगा, लेकिन फिर भी इस सवाल को करना जो है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। तो जब हम लोग देख रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले ये आता था कि कितना परसेंट है, तो 34%, 35%, 36%, तो वो फिर भी थोड़ा कंपेरेटिवली इजी था। अब एक ही सवाल में जो आप लोगों से ये 4 इंफॉर्मेशन जो वो सीख की गई है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए कि मुश्किल सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा जो वो चेंजिंग नेचर है, पहले जो हम लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलता था। अब देखिए हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री में देखिए गजनवी के ऊपर आ गया, ठीक है जी, सिरमौर के ऊपर सवाल आ गया, कांगड़ा के ऊपर सवाल आ गया, कांगड़ा को कौन से ईयर में किया। देखिए जब ईयर स्पेसिफिक आ जाता है तो वो अपने आप जो चीजों को डिफिकल्ट कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही सवाल में आपसे 4 अलग अलग फैक्ट, 4 अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिली वो पूछी गई। तो आप लोग थोड़ा सा जो वो इसके ऊपर भी ध्यान दोगे की चीजें, तभी मैंने कहा था कि अब एचपीजीके को कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब है कि क्योंकि पेपर कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, तो ऑब्वियस बात है जो आपके नोट जो आपने पढ़ रहे हो, जो भी आपका स्टडी मटेरियल जहां से भी आप फॉलो कर रहे हो, आपको उसको अच्छी तरह से करना पड़ेगा विद मल्टीपल टाइम रिविजन्स। क्लियर? समझ आ गई यहाँ पे सब लोगों को कहानी? क्लियर? अब चलिए देखते हैं फटाफट कि जब हम लोग हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री की बात करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ किंग्स, ये पहला हिस्सा रहेगा। जो भी राजा पढ़ रहे हो उसकी क्या अचीवमेंट है, क्या उसने किया है, कहाँ मंदिर बनवाया, क्लियर, कहां उसने लड़ाइयां लड़ी, क्या उसकी बैटल्स थी, क्या उसकी ट्रीटीज थी। उसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, हालांकि हिमाचल प्रदेश में हमें बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे जो वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट देखते हैं, उसके साथ साथ 1857 रिवोल्ट में बहुत सारे हिमाचली जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। क्लियर? तो उनके बारे में जो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वो क्या है। क्लियर? यहां से आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों की जनरल हिस्ट्री है। इसके बाद की जो हिस्ट्री है ये सारे के सारे कल्चरल एस्पेक्ट हैं, जहां पे टेंपल आर्किटेक्चर, अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर हमें हिमाचल में देखने को मिलता है, पगोड़ा स्टाइल है, पेंट रूफ है। क्लियर? तो मेन बात है पिरामिड है, तो मेन बात है कि किसके अंदर कौन सा टेंपल बना हुआ है और वो टेंपल किसके द्वारा बनाया गया, कब बना, किस चीज से बना, ये टेंपल आर्किटेक्चर में आप कवर करोगे। पेंटिंग्स अलग अलग तरह की किसके द्वारा डेवलप की गई, ठीक है जी, गुलेर पेंटिंग किसने डेवलप की, क्लियर, अर्की पेंटिंग किसने डेवलप की, ठीक है जी, बशौली पेंटिंग किसने डेवलप की, कांगड़ा पेंटिंग किसने डेवलप की, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे मिल रही हैं, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, क्या वो इंस्क्रिप्शन बता रही है, अगर मान लो हमें निर्मंड में मिल रही है तो उसमें क्या लिखा गया है। क्लियर? मोनेस्ट्रीज लाहौल में कौन सी है, स्पीति में कौन सी है, किन्नौर में कौन सी है,
कांगड़ा में कौन सी है, क्लियर। जहां जहां मोनेस्ट्रीज हमें देखने को मिल रही है किसके द्वारा बनाई गई हैं, क्या उस मोनेस्ट्री की हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। ड्रामा, डांसेस, ड्रेसेस अलग अलग जगहों पे किसके लिए वो ड्रामा किया जाता है, क्या खासियत है, क्लियर। क्या क्या डांसेस हैं, डांसेस के पीछे की कहानी क्या है, कौन से एरियाज में है, अलग अलग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अलग अलग किताबें जो हिमाचल प्रदेश की मशहूर हस्तियों के द्वारा लिखी गई या हिमाचल प्रदेश के ऊपर अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, उनके बारे में जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये वो वाला हिस्सा है जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी जो है वो हम लोगों को थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर, समझ आई कहानी। तो ये टॉपिक्स वो है जहां से हम लोगों को प्रश्न नॉर्मली हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें तो नदियां कौन कौन सी हैं, हालांकि रिवर्स के ऊपर कुछ समय से थोड़ी वेटेज कम हुई है, लेकिन रिवर्स हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वैलीज के ऊपर बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, 2 सवाल पिछली बार थे। हिमालयन रीजन्स, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पासेस, पीक्स, लेक्स, और साथ में जब वो पॉपुलेशन सेंसस। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के ऊपर सवाल है। जो फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसके ऊपर आजकल देखा जा रहा है कि ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो आपकी ब्लोकरा का पहला चैप्टर है उसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेना, हर एक लाइन को रीड कर लेना, क्योंकि वहां से सीधा सीधा सवाल, सीधे सीधे क्वेश्चंस हम लोगों को हमारे एग्जाम के अंदर जो वो देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ज्योग्राफी में ये पॉपुलेशन सेंसस देखिए, अब बहुत टाइम हो गया इसको, लेकिन 2011 का ही हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। क्लियर। लेक्स में नॉर्मली जब हम पहले पढ़ते थे तो ये देखते थे कि कौन सी लेक कहाँ पे है, अब ये तो आपने देखना है, लेकिन हर एक लेक की कोई ना कोई कहानी है, उस कहानी के बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। पीक्स जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि ब्लोकरा में भी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। तो पीक्स के लिए आप लोग जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की साइट्स हैं उनको थोड़ा सा यूज कर लो, वहां पे पीक्स की जो एग्जैक्ट हाइट है उसको याद करना है, जो टॉप मोस्ट पीक्स हैं उनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। पासेस के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें काफी पासेस देखने को मिलते हैं। तो जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के ऊपर जो आप लोगों ने एक अपना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जब हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी में मैं तो सजेशन दूंगा आप लोगों को कि सर्वे और बजट कर लेना। क्लियर। इसके साथ साथ कभी कभी पुरानी पॉलिसीज, पुरानी स्कीम्स, पुराने इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, उनके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें से भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो हिमाचल प्रदेश की है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितनी कैपेसिटी का है, किस नदी के ऊपर है, कमीशन हुआ है नहीं हुआ है, और साथ में जो एग्रीकल्चर, इनके ऊपर जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इकोनॉमी बोले तो आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा रेलेवेंट है। क्लियर। और लास्ट जो है वो हमारा है पॉलिटी। पॉलिटी के ऊपर सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन अलग अलग कानून, अलग अलग एक्ट, पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट कब पास हुआ, बाकी जो हमारे बोर्ड्स वगैरह बने हैं वो किस किस एक्ट से बने हैं, उनके बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस, अब ध्यान रखना जो लास्ट ईयर 2022 में इलेक्शंस हुए उनको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, छोटा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, क्लियर, कितने एमएलए कहां से जीते, किस किस एरिया से जीते, हाईएस्ट मार्जिन किसका है, लोएस्ट कितना है, इंडिपेंडेंट कौन कौन है, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी लड़ी, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी वेटेज मिली, ये सारे वीडियोस वैसे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। प्रॉपर इलेक्शन की समरी के ऊपर जो वो एक वीडियो बनाया गया है। क्लियर। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, यहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नमेंट, जो भी सरकार है हमारी, गवर्नर है ना, जजेस हैं हमारे, जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हमें देखने को मिलते हैं, हीपा है, इवन एचपीपीएससी है, कब वो इंस्टीट्यूशन बना, लोकपाल है, कब वो इंस्टीट्यूशन बना, उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कौन बैठा हुआ है, किस ईयर में फॉर्मेशन हुई, क्या उनके फंक्शंस हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो जब इन जनरल हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके की बात करते हैं तो इन 4 एरियाज में से इस तरह के जो सवाल, इस तरह के जो प्रश्न है वो हम लोगों को हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। समझ आ गई कहानी की नहीं? ठीक है जी। तो लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसलिए खींचा, सर्वे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमी को कवर करने के लिए। क्लियर। जो पॉलिटी वाला हमारा सेक्शन रहता है, पॉलिटी में बहुत रेयर होता है, मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, या इस बार इलेक्शन न्यूज में रहे तो इलेक्शन कौन से नंबर के इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के ऊपर जो वो सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्लियर। उसके साथ साथ ज्योग्राफी में क्या टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री में क्या टॉपिक्स हैं, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। इसके साथ साथ बहुत बार आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है जो मेरे से बच्चे पूछ भी रहे थे कि जी जब हम लोग एचपी करंट अफेयर की बात करें, एक तो चलिए नॉर्मल करंट अफेयर रहता है, एक हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर होता है। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर है वो तो या तो सर्वे में हमें देखने को मिल जाता है, या आप लोग यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हो कि जैसे गिरिराज है ना, उसमें जो हिमाचल से रिलेटेड कुछ स्कीम्स, कुछ परियोजनाएं, कुछ एग्रीमेंट्स, उनका जिक्र किया गया है, आप उसको पिक कर सकते हो अगर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर करना चाहते हो। हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर जो सर्वे में नहीं होगा वो बहुत ही कम, हार्डली 1-2 ही ऐसी खबरें होंगी जिनके ऊपर सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, संभावना है। पिछली बार ऐसा कोई भी सवाल नहीं था,
सारे सवाल जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो सर्वे से ही देखने को मिले हैं। क्लियर? लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी को काउंटर करने के लिए आप ये कर सकते हो, नहीं तो जो सिविल स्टैफ हिमाचल की हमारी मैगजीन है उसमें हिमाचल प्रदेश जीके का एक स्पेशल कॉलम होता है, आप उस कॉलम के ऊपर जो है वहां पे भी जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर कुछ हुए होंगी, घटनाएं घटित हुई होंगी, उनके ऊपर जो है वो आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो साझा की गई होगी। क्लियर? तो कहानी यहाँ पे सब लोगों को समझ आ गई। तो ये इस तरह से जो है हम लोग जो हिमाचल प्रदेश जीके है उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि हम लोग जब हिमाचल प्रदेश जीके को पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेज जो हैं वो हम सब लोगों के पास होने चाहिए, किन किन सोर्सेज के ऊपर जो आप लोगों ने फोकस करना है। देखिए, मेरे से अगर आप पूछोगे पर्सनली तो मेरी फर्स्ट सजेशन ये रहेगी, दैट इज वंडरलैंड। लेकिन देखिए, आप लोग जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इसको कंप्लीट करना। आप में से काफी लोगों ने किया भी होगा, जो नहीं कर पाए हैं, जिनसे नहीं हुआ है, तो आप कोई भी एक ऐसी बुक जो इसी की ही समरी है, मतलब ब्लोखरा से छोटी बुक है जहां पे फैक्ट्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं। तो जैसे जो है वो हमारी एक हिमाचल दर्पण आती है, ठीक है जी, इसके साथ साथ जोगता की किताब भी आती है, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश जो हमारी जो प्रीलिम्स की बुक है वो भी दी जाती है। तो आप कोई भी एक, ऐसा नहीं कि सारी पढ़ लेनी है, ब्लोखरा तो चलिए है ही है सबके पास, इसके अलावा कोई भी किसी भी एक इंस्टीट्यूट की किसी भी एक राइटर की किताब पकड़ेंगे जो बिल्कुल वन लाइनर की फॉर्म में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, और आप जो है उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। एक ही पढ़नी है, ठीक है, आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा सारी पढ़ना शुरू कर दोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को हर एक चीज को कंट्रोल करना। क्लियर? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मान लीजिए मैंने कोई फैक्ट के वाली बुक उठा ली और उसमें मेरे को लगता है यार ये लाइन जो है वो मैंने नहीं पढ़ी है, तो उसको मैं उसी किताब के ऊपर लिख लूं। ये जरूर एड ऑन पॉइंट जो हमारे द्वारा किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों के पास स्कोप होगा। लेकिन पहला टारगेट आपका होगा कि जो आपके पास किताब जो भी है जिसको आप पढ़ रहे हो, आप उसको जो मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। क्लियर? तो वो लोग जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है, जो अगले साल पढ़ेंगे, उनके पास काफी टाइम पड़ा है, तो वो इसी किताब से शुरू करना, उसके बाद किसी भी दूसरी बुक के ऊपर शिफ्ट कर जाना, आपको उस किताब को समझना जो वो काफी ज्यादा ईजी रहेगा। क्लियर? तो साथ में मल्टीपल है ना, एमसीक्यू सॉल्व करिए। जैसे हमारी वाली बुक को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको जो वो आई थिंक 700-800 के आसपास एमसीक्यूज जो है वो दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। साथ साथ ही मान लो अगर यहां से नहीं करना है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए आप, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वो 95 सेशंस हैं एचपीजी के ऊपर, एमसीक्यूज जो वो मैडम जी के द्वारा डिस्कस किए गए हैं, कीर्ति मैम के द्वारा। क्लियर? तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। इसके साथ साथ हमारे पिछले साल के मैराथन सेशंस है, आप उनको प्रैक्टिस करिए। जहां जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुकलेट आपके पास है, आप वहां से प्रैक्टिस करिए। जितना हो सकता है आप जो है वो हिमाचल से संबंधित, हिमाचल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करिए। क्लियर? तो सिंपल सा मेरा जो सजेशन है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश जीके क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअली डोमिनेटिंग है, तो यही कारण है हम लोगों को इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको क्या कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। क्लियर? समझ आ रही कहानी? डन? तो ये सारे का सारा जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंस देनी है। और इसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, जो आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे है, आप लोगों का बजट है, आप उसको भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो, आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। क्लियर? समझ आ गई सब लोगों को स्टोरी? तो ये था हमारा कि हिमाचल प्रदेश जीके के चेंजिंग ट्रेंड्स क्या क्या हैं, किन एरियाज के ऊपर हम लोगों ने जो है वो फोकस करना है। ठीक है जी? तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं खत्म, अगले सेशन फिर मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।